प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, कांतली नदी या लूणी नदी। कौन सी नदी नहीं है? तो ये कांतली नदी नहीं है, जो साथियों नीम का ताना सीकर से निकलती है और लाडलो ये सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी भी साथियों कांतली नदी को कहते हैं। कांतली नदी के किनारे ही साथियों आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है ये विकसित हुई थी। और साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपकी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी नहीं है, ये आपकी साथियों जी हाँ आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को सरस्वती या मृत नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी, रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी को जनाता है? तो इस घग्गर नदी को जनाता है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। इसी नदी के किनारे साथियों आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महाराजा गंगा सिंह ने, डॉक्टर BR अंबेडकर ने। किसने कहा है साथियों? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है इनमें से? जी हाँ, एक तरफ परियोजना दे रखा है और एक तरफ आपकी संयुक्त राज्य दे रखा है। तो यहां पर साथियों चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर जो परियोजना है ये आपके साथियों गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर की बात करें तो यह साथियों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की क्या है संयुक्त परियोजना, ये भी सही है। यदि ये तीनों सही हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट होने वाला है साथियों। असंगत युग्म कौन सा इनमें से? जी हाँ साथियों, इनमें से आपका जो असंगत युग्म है ये कौन सा है? वर्तमान के अंदर साथियों मिलान करने वाले या असंगत वाले ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जाखम परियोजना की बात करें साथियों तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है साथियों। मानसी वाकल जो परियोजना है ये कहां पर है? तो मानसी वाकल परियोजना साथियों ध्यान में रखिएगा ये आपकी उदयपुर के अंदर है। यह भी क्या है साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी हां, सोम कमला अंबा परियोजना ये कहां पर है साथियों? ये उदयपुर में है क्या? बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये डूंगरपुर में है, उदयपुर में नहीं है। ज्वाई परियोजना पाली में है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये डूंगरपुर में है ना कि उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें साथियों असंगत की पहचान करनी थी। असंगत युग्म कौन सा इनमें से? जी हाँ, एक तरफ झील दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति दे रखी है कि वह कहां पर स्थित है। तो बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर या गढ़सीसर झील कहां पर है? ये जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। कायलाना झील कहां पर है? ये जोधपुर में, बिल्कुल सही है। कोलायत, अरे साथियों कोलायत कहां पर है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा कोलायत आपकी बीकानेर में है ना कि अजमेर में, यह आपका गलत है। पचपदरा कहां पर है साथियों? पचपदरा जो है ना ये आपकी बाड़मेर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर हो जाएगा। तो यही आपका राइट होने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा, गेहूं, मक्का या ज्वार। जी हाँ साथियों, जो पश्चिमी राजस्थान है इसके अंदर आपका बिल्कुल साथियों कौन सा बोया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा यहां पर।
जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान में जो सर्वाधिक जो है ना ये साथियों बाजरा बोया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 108 है निःशुल्क जो आपातकालीन सेवा है ये संबंधित है पुलिस सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, संचार सेवा से या अग्निशमन सेवा से। जी हाँ, 108 जो निःशुल्क आपातकालीन सेवा है ना ये ध्यान में रखिएगा बिल्कुल किससे आपकी संबंधित है। तो राइट आंसर बता रहे हो ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बासुड़ा भोजन का भोग किस देवी को लगाया जाता है बताइए जरा। शीतला माता, आई माता, शीला माता, लटियाल माता। तो यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना ये क्या देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। जी हां, बासुड़ा जो भोजन है बासी भोजन है ये तो शीतला माता को साथियों इसका भोग लगाया जाता है। और शीतला माता का मंदिर कहां पर है, चाकसू जयपुर में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है, इनमें से साथियों आपका असंगत जो गलत युग्म है ये कौन सा है बताइए जरा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। एक तरफ मेला दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी तिथि दे रखी है कि वो आपका कब बढ़ता है। तो यहां पर साथियों हम बात करें पुष्कर मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। बेनेश्वर मेला साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है, ये भी आपका क्या है साथियों सही है। केला देवी का मेला साथियों वैशाख कृष्ण अष्टमी को नहीं लगता, ये आपका क्या है गलत है। कजली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में हो जाएगा। और केला देवी का मेला कहां पर लगता है, तो साथियों करौली केंद्र आपका लगता है। और इन्हीं की साथियों आराधना केंद्र साथियों लांगुरिया जो गीत है ना ये गाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ कला का मुख्य केंद्र कौन सा है। मोलेला राजसमंद, गलियाकोट डूंगरपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, लेटा जालोर। कौन सा है साथियों, तो यह आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को, डूंगरपुर को, चित्तौड़गढ़ को या झालावाड़ को। जी हाँ बिल्कुल साथियों किसे कहते हैं, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिल रहा है भीलवाड़ा को कहते हैं। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अबरक नगरी भी साथियों भीलवाड़ा को कहते हैं। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल शौर्य युग कहलाता है। राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव चुंडा। जी हाँ, किनका कहलाता है साथियों, तो यह ध्यान में रखिएगा बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, राव मालदेव का कहलाता है। तो राव मालदेव ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपुताने के कर्ण किस शासक को कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं साथियों बताओ जरा। राव लुणकरण को, राय सिंह को, कल्याणमल को, राणा कुंभा को। राजपुताने का कर्ण तो साथियों हम किसे कहते हैं, तो यह साथियों जहां राय सिंह को कहते हैं। तो राय सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की संज्ञा दी है। निमुचना हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड, तसीमो हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड। कौन से को दी है साथियों, तो यह आपका निमुचना हत्याकांड को दी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां साथियों, और लाडलो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपकी जो ये क्लास है ये रेगुलरिटी के साथ हमेशा 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों बिल्कुल आपकी एग्जाम डेट आने के बाद है ना ये साथियों हम आपको मॉडल पेपर जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी करवाएंगे, और जो
बाकी सब्जेक्ट बच चुके हैं साथियों, आपकी साइंस, हिंदी, बिल्कुल साथियों हम बात करें रीजनिंग, मैथ, आपकी लाडलो अंग्रेजी, सभी के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस आपको साथियों जुड़े रहना है और साथियों निःशुल्क क्लासें आपको प्राप्त करना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, कोई भी जानकारी आती है तो साथियों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिल्कुल जरायम पेशा अधिनियम में किस जनजाति को सम्मिलित किया गया था? सहरिया, मीणा, कंजर, ग्रासिया। बताओ साथियों, जो जरायम पेशा अधिनियम है इसके अंदर साथियों ध्यान में रखिएगा, यह जो आपकी मीणा जनजाति है ना, इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज तथा रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें किसके द्वारा रचित है साथियों? जी हाँ, जयनारायण व्यास के, मीठालाल व्यास के, सागरमल गोपा के या रघुनाथ सिंह के द्वारा, किसके द्वारा लिखित है साथियों? बताओ जरा। तो यह साथियों आपकी, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, सागरमल गोपा के द्वारा लिखित हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1921 में, 1927 में, 1931 में। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है साथियों, यह आपकी ध्यान में रखिएगा, जी हाँ 1919 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर शहर में किसने तिरंगा फहराया था, जिसमें तिरंगे में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ स्वराज लिखा था? भंवरलाल निगम, भंवरलाल सराफ, बाल मुकुंद बिस्सा, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ साथियों, किसने फहराया था? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? भंवरलाल सराफ ने फहराया था, निगम ने नहीं फहराया था, सराफ ने फहराया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मुक्ता प्रसाद वकील का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो साथियों इनका जो संबंध है ना, ये ध्यान में रखिएगा, इनका संबंध आपका बीकानेर प्रजामंडल से रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में, 1944 में, 1941 में, 1945 में। जी हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें हम तो साथियों ध्यान में रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये साथियों 1938 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर में हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, कस्तूरबा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर पट्टाभी सीतारामैया ने? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर आ रहा है साथियों। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी? ये क्वेश्चन साथियों बार बार आता है, तो बताओ कहां की गई थी? रेवाड़ी में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, जोधपुर में? जी हाँ, बीकानेर जो प्रजामंडल है साथियों, इसकी स्थापना मग्गाराम वेद के द्वारा 1936 ईस्वी के अंदर साथियों कलकत्ता के अंदर की गई थी। तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, किसने की थी? मग्गाराम वेद ने की थी। कब की थी? 1936 में की थी। कहां की थी? कलकत्ता में की थी। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि कौन थे? KM पणिकर, CS वेंकटाचारी, मग्गाराम वेद, स्वामी गोपाल दास। कौन थे साथियों? तो यह आपके KM पणिकर थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को, 17 नवंबर 1913 को, 13 अप्रैल 1919 को, 15 नवंबर 1915 को?
मानगढ़ धाम हत्याकांड की बात करें साथियों तो यह आपका 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 का जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका सभी का होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? मेहरानगढ़, अचलगढ़, जूनागढ़ या कुंभलगढ़? कौन सा शामिल है साथियों? तो यह आपका कुंभलगढ़ शामिल है। कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है ना, गाजर, चीकू, आम। जी हाँ, गागरोन, जैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर और ऐसे रणथंभौर। चीकू से जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़। और आम से साथियों आमेर। ये 6 ही दुर्ग है जो साथियों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। वह दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा रहता है कहलाता है? ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग। जी हां साथियों, क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है 27 नंबर के अंदर, यह आपका हो जाएगा ओदक दुर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है साथियों? स्थित नहीं है पूछा है तो कुंभ श्याम मंदिर साथियों चित्तौड़गढ़ में है, तुलजा भवानी मंदिर भी है, गोरा बादल महल भी है, परंतु जोरा भोरा महल नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, आमेर में, चौमू के किले में। एक जैसे जो 9 महल है साथियों ये आपके नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं। तो नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ आपका मंदिर दे रखा है और एक तरफ उससे संबंधित स्थान दे रखा है। तो बताओ असंगत युग्म आपका यहां पर कौन सा है? जी हां, कामेश्वर मंदिर साथियों आहुआ पाली में, ये बिल्कुल सही है। रणछोड़ जी का जो मंदिर है ये खेड़ बालोतरा में, ये भी बिल्कुल सही है। यदि ये दोनों सही है तो ये आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर होने वाला है। सास बहु मंदिर नागदा किसको समर्पित है? अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, सास बहु मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर कहां पर है? ये नागदा उदयपुर के अंदर है साथियों। और यहां पर पूछ रहा है कि ये किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान लक्ष्मण को। तो यह साथियों भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो साथियों आपको इंतजार नहीं करना है नोटिफिकेशन का या फॉर्म का। बिल्कुल साथियों विभाग ने कह दिया है कि हमें 12th लेवल वालों की जो एग्जाम है ये आपकी अक्टूबर लास्ट में करवाएंगे और जो ग्रेजुएशन लेवल वाले स्टूडेंट हैं उनकी एग्जाम दिसंबर फर्स्ट वीक में हमें कराने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है साथियों। आगामी जो 2-3 साल की, बिल्कुल आगामी 3 साल के लिए साथियों वैलिड होने वाली है। और आगामी 3 साल के अंदर जो जितनी भी भर्तियां आएगी, बड़ी बड़ी भर्तियां हो चाहे छोटी से छोटी भर्तियां हो, उन सभी को साथियों सीटी के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये साथियों बिल्कुल आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इसको आपको हाथ से गंवाना नहीं है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। और साथियों व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन उसी के ऊपर सेंड किया जाता है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में, सीकर में, झुंझुनू में, जयपुर में। तो यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल सही आंसर है ना ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है साथियों। नटाणियों की जो हवेली है कहां पर है? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है? इनमें से बताना है कि आपका असंगत जो आपका गलत युग्म है कौन सा है। जी हाँ, यहां पर हम बात करें राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं साथियों? ध्यान में रखिएगा, जसवंतरा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? ये अबलीमिनी के महल को कहते हैं, बिल्कुल सही है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
यदि ये तीनों सही है तो ये आपका गलत हो जाएगा। अरे ढूंढाड़ का जो ताजमहल है ना, ये सामोद महल को नहीं कहते। बिल्कुल किसे कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, परंतु मैं आपको बताऊं सामोद महल को नहीं कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन साथियों यहां से आ सकता है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, गागरोन दुर्ग। मीठे शाह की जो दरगाह है साथियों, ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी गागरोन दुर्ग में है, जो आपका साथियों जालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल देवी, श्रृंगार दे, चांद कुंवरी, रानी नाथावत। किसने करवाया था साथियों? प्रेमल देवी ने करवाया था या प्रेमल दे ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। विवाह की पूर्व वर को रिश्तेदारों के घर आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? विनायक, बिंदोला, सिंठने या कामण। कौन सा गीत गाया जाता है साथियों? तो ये आपका विनायक गीत गाया जाता है, विनायक गीत। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ओल्लू, हिचकी, कागा एवं में सूपना क्या है? तो यह साथियों राजस्थान के लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जी हाँ साथियों, वह कौन है? बतुल बेगम, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई। कौन है साथियों? तो ये अल्लाह जिलाई बाई हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक कौन हैं? कोमल कोठारी, विजयदान देथा, देवीलाल सामर, जयनारायण व्यास। कौन है साथियों? तो यह आपके देवीलाल सामर हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी एवं बाजीगर स्वांग किस नृत्य के दौरान किए जाते हैं? कच्ची घोड़ी, गिंदड़, बम नृत्य, इंडोनी। तो यह साथियों आपके गिंदड़ नृत्य के अंदर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य साथियों होली के अवसर के ऊपर किया जाता है, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है, और यह एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। किस नृत्य के दौरान महिलाएं छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक लेकर नृत्य करती है? चरी नृत्य, गुड़ला नृत्य, बिंदोरी नृत्य, चक्री नृत्य। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, गुड़ला नृत्य में करती है। तो गुड़ला नृत्य ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो जोधपुर या मारवाड़ का आपका प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम एवं तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? बवाई नृत्य, वालर नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य। जी हाँ साथियों, इनका सभी का संबंध भवाई नृत्य से है। ये भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है इनमें से? एक तरफ आपका क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ नाट्य दे रखा है। जी हाँ साथियों, लोक क्षेत्र और नाट्य की बात करें तो बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर थोड़ा सा साथियों ये आपका विपरीत लिखा हुआ है, बिल्कुल ये आपका उल्टा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम बात करें, रम्मत बीकानेर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चार बेत टोंक का बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हेला ख्याल जोधपुर के लिए गलत है। नौटंकी क्या है? पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तुक्कनगीर तथा शाह अली ने किस लोकनाट्य को लोकप्रिय किया है? कन्हैया ख्याल को, कुचामनी ख्याल को, तुराकलंगी ख्याल को, शेखावटी ख्याल को। कौन सी ख्याल को साथियों लोकप्रिय किया है? तो यह आपकी तुराकलंगी ख्याल को किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रास्य जनजाति का नृत्य नहीं है? जवारा, मोरिया, हाथीमना, लूर। जी हाँ, जो हाथीमना नृत्य है ना, ये आपका ग्रास्य जनजाति का नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा नृत्य, अग्नि नृत्य, वालर नृत्य, लांगुरिया नृत्य।
जी हाँ साथियों, केला देवी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है यह आपका साथियों कौन सा है, तो ये लांगुरिया नृत्य किया जाता है। स्वरूप केंद्र बताया था ना आपको, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में? कब किया गया था साथियों? तो यह आपका 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, अनारकली की बावड़ी? जी हाँ साथियों, रानी जी की जो बावड़ी है ना, इसे हमें बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यहां पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही व्यक्ति पहुंच सकता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग? जी हाँ साथियों, यह कहावत आपके अबुल फजल ने कही थी, जो जैसलमेर दुर्ग के बारे में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। तो बताइए राइट आंसर आपका यहां पर है, क्या हो जाएगा? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां स्थित है? खेरवाड़ा में, ब्यावर में, देवली में, नीमच में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका ब्यावर में है। ब्यावर ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं और साथियों हमेशा 8 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।